नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जिसे मैं खुद अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूं। यह कहानी इतनी डरावनी है कि सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम अयान है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दोनों दिल्ली से हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद हम कुछ दिन अपने गांव राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में बिताने गए। गांव शांत और सुंदर था, पर एक जगह वहां हमें हमेशा से डरावनी लगती थी। पुरानी हवेली। हवेली गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर थी। सुनने में आया था कि उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता, पर लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। किसी ने देखा था कि खिड़कियों से अंधेरे में कोई छाया हिलती रहती है। हम शुरू में इसे मजाक समझ रहे थे, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमारे भीतर भी इस हवेली को देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को मैं और नीरज हमारे गांव के छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी चाचा रामलाल हमारे पास आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बच्चों, उस हवेली के पास मत जाओ। वहां जो रहता है वह इंसान नहीं है। रात के बाद वहां कोई कदम भी मत रखना। हमने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, डरावनी कहानियों से डरने वालों में हम नहीं, हम बस देखने जाएंगे। पर चाचा रामलाल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने फुसफुसाया, कभी कभी वहां से आती चीखें सच होती हैं। तुम्हारे जैसे नौजवान वहां फंस सकते हैं। हमने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और सोचा कि यह सिर्फ गांव की पुरानी कहानी है। अगले दिन शाम को हमने तय किया कि हम हवेली की जांच करेंगे। जैसे ही हम पहाड़ की ओर बढ़े, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थीं और दूर दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें एक बुरे से गड्ढों वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। रास्ते में हमने देखा कि कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे। नीरज ने डरते हुए कहा, अयान, यह तो अजीब है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैं बोला, नहीं यार, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ तो रहस्य है यहां। हवेली पुरानी, टूटी फूटी और जर्जर थी। खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और दरवाजा अपने आप झंझना रहा था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लगी और अजीब सी बदबू ने हमारे गले में पकड़ बना ली। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें हमें घूर रही थीं। फर्श पर पुराने चिथड़े और टूटे फर्नीचर बिखरे थे। नीरज ने मेरी बाजू पकड़कर कहा, अयान, मुझे सच में डर लग रहा है, यहां कुछ सही नहीं है। पर तभी हमने ऊपर की मंजिल से आवाज सुनी, एक धीमी, कर्कश हंसी। हमने दोनों एक दूसरे को देखा और नीरज की आंखों में डर साफ था। जैसे ही हम ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े, मैंने देखा कि किसी कमरे की खिड़की में एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ झुकाकर बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। नीरज डर के मारे कांपने लगा। मैंने उसे खींचकर कहा, रुक, यह सच में कोई इंसान नहीं है। साया धीरे धीरे हमारे पास आया। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी हंसी हमारी रूह में उतर रही थी। हम दोनों ने पीछे हटना चाहा, पर जैसे ही हमने कदम पीछे रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम अंदर फंस चुके थे। जैसे ही हम कमरे के अंदर घुसे, वहां दीवार पर एक पुराना डायरी रखा हुआ था। डायरी को देखकर हमारी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से पन्ने पलटे। मैं इंद्राणी, हवेली की आखिरी मालकिन। मेरी मौत के बाद भी मेरी आत्मा यहां फंसी है। जो भी मेरे घर आएगा वह मेरे दर्द और गुस्से को महसूस करेगा। जैसे ही मैंने पढ़ा, अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और एक काला धुंधला साया हमारे चारों तरफ घूमने लगा। हमें लगा कि हवेली जीवित है। नीरज घबरा गया और चिल्लाया, हम बाहर निकलेंगे या मर जाएंगे। पर तभी एक और भयानक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? यह आवाज इतनी गहरी थी कि हमारी रूह कांप गई। हवेली के फर्श से अचानक हाथ बाहर निकले और नीरज को पकड़ लिया। मैं दौड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर साया मुझे भी अपनी ओर खींच रहा था। तभी मैंने याद किया कि चाचा रामलाल ने कहा था, अगर हवेली में फंस जाओ तो भगवान का नाम लेकर खड़ा हो जाओ और अपनी हिम्मत मत खोना।
मैंने जोर से कहा, हनुमान जी की शक्ति। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लिया, साया थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने नीरज को खींचा और दौड़कर मुख्य दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर निकली और हवा में कुछ बातें कानों में गूंजने लगी। तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तुम हमेशा मेरे निशाने पर हो। हमने भागते हुए दरवाजा खोला और पहाड़ की ढलान पर नीचे उतरने लगे। पीछे मुड़कर देखा, हवेली में अब कोई साया नहीं था, केवल खिड़कियों से हल्की रोशनी चमक रही थी। हम दोनों घर लौट आए। घर में आते ही हमने देखा कि नीरज की आंखों में डर अब भी बाकी था। अगले कई दिनों तक हम दोनों रात में सोते समय डर के मारे जागते रहते थे। कुछ हफ्तों बाद गांव के पुजारी ने हमें बताया कि यह हवेली सच में काला जादू की जगह थी। इंद्राणी, हवेली की मालकिन, अपने गुस्से और कष्ट के कारण अपनी आत्मा में फंस गई थी। जो भी उसकी हवेली में प्रवेश करता, वह उसके दुख और क्रोध को महसूस करता। पुजारी ने हमें हनुमान जी का ताबीज पहनने और घर में कलश स्थापित करने के उपाय बताए। उसके बाद ही हम सुरक्षित रहे। दोस्तों, मैं आज आपको यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझ जाइए, कुछ जगहों पर सिर्फ जिज्ञासा का पीछा करना मौत से कम नहीं। अगर आप कभी उस गांव जाइए और हवेली देखें, तो कभी भी रात में उसके पास न जाइए। और याद रखें, भूत हमेशा वही नहीं होते जो हम सोचते हैं। कभी कभी उनका गुस्सा, उनका दर्द हमारी रूह तक छू सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ड्रामा ने कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।